आइए बच्चों जानते हैं कि एक मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के कौन कौन से हिस्से होते हैं और उन सबके फंक्शन क्या होते हैं। तो अगर एक ओवरऑल ओवरव्यू हमें लेना है आंख का, तो इसमें सबसे पहले ऊपरी पलक होती है जिसे टॉप लिड कहा जाता है, फिर बॉटम लिड होती है जिसे निचली पलक कहा जाता है। इन पर बाल भी होते हैं जिन्हें आईलैश कहा जाता है। अब यहां पर एक ब्लैक कलर का ये स्पॉट आप देख रहे होंगे, ये ब्लैक कलर का स्पॉट, इसे हम पुतली कहते हैं। और इस ब्लैक कलर के स्पॉट के चारों तरफ जो जिससे आंख का कलर डिफाइन होता है उसे हम आइरिस या परिनालिका कहते हैं। ओके, अब इसके चारों इसके ऊपर आइरिस के ऊपर एक बहुत ही महीन एक पारदर्शी झिल्ली यानी कि एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। और ये जो व्हाइट पोर्शन है हमारी आंख का, इसको हम स्क्लेरा या दृढ़ पटल कहते हैं बच्चों। और यहां पर हमारी आंख के बिल्कुल कॉर्नर में बच्चों, यहां पर जहां अश्रु नलिका या टीयर डक्ट होते हैं जिनसे कि आंसू बनते हैं। अब अगर आप इसकी एनाटॉमी देखें तो आप देखेंगे यहां पर ये पूरा आंख है जिसका साइड व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं। इस साइड व्यू में सबसे पहले है बच्चों आपका स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है बच्चों? इसे दृढ़ पटल भी कहते हैं। यह अपारदर्शी होता है, ओपैक होता है। ये तंतुमय होती है, रेशेदार एक संरचना होती है बच्चों। इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, इसे हम आंख का सफेद भाग भी कहते हैं। इसका काम होता है बच्चों आंख की रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों यहां पर ये वाला हिस्सा जो कि इमेज में आपको ब्लू कलर से दिखाया गया है, इसे आइरिस कहा जाता है बच्चों। आइरिस का क्या होता है बच्चों? ये एक डार्क मस्कुलर डायाफ्राम होता है। यानी डायाफ्राम वो चीज होती है जिसका साइज घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ओके, ये कॉर्निया और लेंस के बीच में पाई जाती है बच्चों आइरिस। और आपको यह भी याद रखना है कि इसी से प्यूपिल, जिसे हम पुतली कहते हैं, आंख की पुतली या नेत्र तारा, ठीक है, उसके साइज को हम कंट्रोल करते हैं। आइरिस ही हमारी आंख के कलर को डिफाइन करती है। यानी कि हमारी आंख नीली है, हरी है, काली है, ब्राउन है, ये आइरिस के कलर पे ही डिपेंड करता है। और आइरिस का कलर कौन डिसाइड करता है बच्चों? एक पिगमेंट होता है जिसे हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये एक तरह का मेलानिन पिगमेंट का ही कैटेगरी है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कॉर्निया। कॉर्निया में आप देखेंगे बच्चों एक पतली सी ये पारदर्शी झिल्ली आप यहां पर देख रहे होंगे। ये वही हिस्सा है जो नेत्रदान में अक्सर दान किया जाता है। तो कॉर्निया का क्या काम होता है? एक ट्रांसपेरेंट और स्फेरिकल मेम्ब्रेन है, गोल, बिल्कुल गोल होती है बच्चों। ओके, लाइट जो एंटर करती है हमारी आंखों में, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उससे टकराकर हमारी आंखों तक जो लाइट पहुंचती है रिफ्लेक्ट होकर, वो यहीं से एंट्री करेगी हमारी आंख में। अब बात करते हैं बच्चों इस ब्लैक स्पॉट की। इसे हम प्यूपिल या आंख की पुतली भी कहते हैं बच्चों। तो ये जो पुतली होती है, एक छोटा सा होल होता है आइरिस में बेसिकली, और ये हमारी आंख के अंदर जब प्रकाश जाता है वो यहीं से जाता है, यहीं से लाइट आपकी एंट्री करेगी। इसे ब्लैक सेंटर ऑफ आई भी कहा जाता है, याद रखना बच्चों। अब आगे आप देखेंगे यहां पर एक लेंस होता है, यहां पर दिस इज द लेंस। ये लेंस ये कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, यानी कि उत्तल लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ये। और इसके साथ साथ ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, कई तरह की प्रोटीन इसमें पाई जाती है। अब बात करते हैं बच्चों सिलियरी मसल्स की। तो सिलियरी मसल्स कहां होती हैं बच्चों? ये यहां पर मसल्स ऐसे जुड़ी रहती हैं लेंस के साथ, सिलियरी मसल्स। तो इनका क्या काम होता है? अगर आप देखें, सिलियरी मसल जो है वो लेंस को अपनी पोजीशन में होल्ड करती हैं, पकड़ के रखती हैं। और इसके साथ साथ लेंस का जो साइज होता है उसे भी ये चेंज कर सकती है। यानी कि जब मतलब अंधेरे में जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी आंख में ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जाए, तो ये सिलियरी मसल्स क्या करेंगे बच्चों? खींच देंगी लेंस को, जिससे लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्र त्रिज्या जो होगी वो बढ़ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आपकी आंख में एंट्री करेगा। जबकि बहुत तेज धूप में बच्चों ये छोटा हो जाता है, जिससे कि क्या होता है बच्चों? कम प्रकाश से भी काम चल जाता है, आपको वस्तु पूरी चमकदार दिखाई देती है। तो ये बड़ा होना लेंस का या छोटा होना, ये सिलियरी मसल्स का काम होता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कंजक्टिवा का। इसके बाद बात करते हैं बच्चों आप कंजक्टिविटा। एक सेकेंड, अगला जो भाग है बच्चों हमारी आंख का, उसे कहते हैं बच्चों कंजंक्टिवा। इसमें क्या होता है बच्चों? ये हमारी आंख को नम रखती है, लुब्रिकेट रखती है, यानी कि एक तरह से लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराती है, जिससे हमारी आंखों की रक्षा होती है। इसी से बच्चों आंसू बनते हैं,
आंसू में जो चिपचिपापन होता है वो एक्चुअली इसी की वजह से होता है। अब ये क्या करती है बच्चों, हमारी जो आई लिड्स होती हैं यानी कि जो पलकें होती हैं, इनके अंदर के हिस्से पर भी यह पाया जाता है, ठीक है। और याद रखना बच्चों, हमारे जो व्हाइट हिस्सा है आंख का, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्क्लेरा, इसके ऊपर भी ये एक चिपचिपी पदार्थ की, यानी कि इस चिपचिपी एक तरह की, और जो हमारी अगला हिस्सा है बच्चों कंजंक्टिवा। ये कहां होता है ये देखते हैं इसे। ये देखिए यहां पर ये एक परत होती है बच्चों, चिपचिपी परत, जो हमारी आंख के चारों तरफ पाई जाती है। ओके, इसी से आंसू बनते हैं, और आंसू में जो चिपचिपापन होता है वो इसी की वजह से होता है। तो इसका काम होता है आंख को नम रखना, मॉइस्ट रखना, ठीक है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना आंख को, ठीक है, जिससे कि हम आईलिड जब बार बार बंद करते हैं तो आप देखते हैं अगर आपकी आंख के ऊपर पानी आ गया है तो आप आईलिड अपनी ओपन और क्लोज करते हैं बार बार, जिससे वो पानी साफ हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से एक हमारी आंख को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। चाहे हमारी जो है वो ये ब्लैक वाला पोर्शन है आंख का, चाहे व्हाइट वाला पोर्शन, उन दोनों को यही आपका जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो हमारी आईलिड के अंदर की तरफ भी यह पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों विटेरस ह्यूमर की। विटेरस ह्यूमर क्या है बच्चों, एक तरह का ये लिक्विड है, इसे आप कांच द्रव भी कहते हैं या कांच जैसा तरल भी कहते हैं। ये एक तरह का लिक्विड होता है बच्चों, जो कहां पाया जाता है, लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। उसके बाद रेटिनल ब्लड वेसल्स, यानी कि वो नसें या वो वाहिकाएं जिनमें से आंख में जो है आप लाइव देख सकते हैं फ्लो ऑफ ब्लड। तो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे आंख को तो इसमें आपको ब्लड फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व कहां होती है बच्चों, ये देखिए यहां पर आपकी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ये पूरा हिस्सा ये आपकी ऑप्टिक नर्व हैं। तो ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं, जब हमारी आंख पर इमेज बनती है तो ये ऑप्टिक नर्व इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, वैद्युत संकेतों की तरह इन सिग्नल्स को हमारे माइंड यानी कि ब्रेन तक पहुंचाती हैं, जहां पर हम उस इमेज को सही देख पाते हैं। तो ऑप्टिक नर्व जो होती है बच्चों, इन्हें हम नेत्र तंत्रिका भी कहते हैं। ये ट्रांसमिट करती है इमेज को, इमेज के जो सिग्नल है मस्तिष्क तक। उसके बाद बात करते हैं बच्चों रेटिना की, जिसे हम नेत्र पटल भी कहते हैं। तो सही मायनों में जो किसी भी चीज की इमेज है, प्रतिबिंब है, वो इसी पर बनता है बच्चों, याद रखना। इसमें होते हैं बच्चों कॉन्स और रॉड्स, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों चीजें हैं जो कि रेटिना में पाई जाती हैं। याद रखना ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। ओके, अब यही यहां पे जब इमेज बनती है तो यही हमारी इमेज जो है मस्तिष्क की मदद से हम देख पाते हैं सही तरीके से। इनमें जो रॉड होती है बच्चों, ये क्या करती हैं, रॉड जो है बच्चों अमाउंट ऑफ लाइट को डिटेक्ट करती हैं। ये डिम लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, याद रखना। यानी कि डिम लाइट में अगर आप कोई प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो आपके आंख की रेटिना में पाए जाने वाले रॉड्स आपकी मदद करेंगे। और जबकि कोन्स जो होते हैं बच्चों, ये कलर डिटेक्ट करते हैं बच्चों और क्लैरिटी से आपको इमेज दिखाते हैं। कोन्स जो होते हैं बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग लाइट के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि बहुत तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। ओके, ये हमारी आंख के वो घटक हैं या वो कंपोनेंट है बच्चों जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें मस्तिष्क तक ऑप्टिक नर्व की मदद से पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों ब्लाइंड स्पॉट की। तो ब्लाइंड स्पॉट जहां पर सारी ऑप्टिक नर्व बच्चों एक ऑप्टिक डिस्क यानी कि नेत्र पटल से होकर निकलती हैं बाहर की तरफ, ऐसे जो मस्तिष्क तक पहुंचेंगी, उस पर यदि आपका प्रतिबिंब बनेगा तो हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, याद रखना बच्चों। ठीक है, इसमें जो होते हैं बच्चों फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं, जिन्हें हम रॉड और कॉन्स भी कहते हैं बच्चों, उनकी कमी होती है। तो इस स्थान पर अगर प्रतिबिंब बनेगा तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। जबकि इसके ठीक उलट जो होता है बच्चों, इसके जो ठीक उलट होता है येलो स्पॉट, जिसे पीत बिंदु भी कहते हैं, जैसे मैक्यूला भी कहा जाता है बच्चों। ये एक ओवल शेप का स्पॉट होता है बच्चों, ओवल शेप का स्पॉट होता है। अगर इस पर प्रतिबिंब बनता है तो बहुत ही साफ चमकीला बनता है, याद रखना बच्चों। ठीक है, बहुत ही शार्प बनेगा, डिटेल सेंट्रल विजन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसमें कोन्स जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कोन्स, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है आंख पर। देखिए, जब प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, क्योंकि हमारा लेंस कॉन्वेक्स है, हमारा लेंस कैसा है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा याद रखना है इमेज हमेशा
रियल बनेगी, ओके, और इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड। जब भी रियल इमेज बनती है तो इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनती है, उल्टी, ठीक है। और कहां बनेगी? रेटिना पर बनेगी। तो रेटिना पर बनी ये उल्टी इमेज रॉड्स और कोन्स की मदद से इनको मस्तिष्क तक इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में भेजा जाता है, जहां पर हमें इसका सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा बच्चों हमने रेलवे एएलपी के लिए एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसे आप हमारी ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसे ज्वाइन कीजिए और रेलवे की तैयारी को मजबूत बनाइए। थैंक यू वेरी मच।